भारत के साथ साथ पूरा देश आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है। इसी को लेकर कई जगहों पर लोग योग करते आज नजर आए। इसी क्रम में बिहार के सियासी गलियारों में भी आज योग की उपस्थिति देखी गई। पटना के बीजेपी कार्यालय में आज योग दिवस मनाया गया, जिसमें कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। ऐसे में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद भी मौजूद रहे। उन्होंने भी लोगों को योग से जुड़े रहने की अपील की है। ये संस्कृति और संस्कार की एक बहुत बड़ी धरोहर है, लेकिन हमें गर्व है अपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर। उन्होंने इस धरोहर को आज दुनिया के सामने इतने प्रभावी रूप से योग दिवस के रूप में प्रस्तुत किया है। और कोरोना काल में, जैसा माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने बताया, इसकी उपयोगिता श्वास क्रिया, शरीर को मजबूत करने और चिरंतन मानस के लिए जो योग का योगदान है वो अपने आप में बहुत अनुकरणीय है। तो हम लोग के लिए बहुत गौरव की बात है कि हम लोग सभी पिछले 7 वर्ष से 21 तारीख को करते हैं, और आज जो प्रदेश कार्यालय में और प्रदेश के 400 स्थानों पर एक कार्यक्रम हुआ है, तो यही बताता है कि योग अब एक आंदोलन है, स्वास्थ्य के लिए, सद्भाव के लिए और शांति के लिए। धन्यवाद। देखिए, योग हमारी प्राचीन काल से एक धरोहर रही है। हमारे ऋषि मुनियों ने इस परंपरा को हजारों वर्षों से कायम किया, और अंतर्राष्ट्रीय मान्यता हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने 2015 से 21 जून को संयुक्त राष्ट्र संघ में इसे पेश करके लागू कराया। और 21 जून पूरे वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है, और इसके पीछे भाव यही है कि हम लंबा जीवन जिएं, स्वस्थ रहें। और आपने देखा होगा कि कोरोना का जो संक्रमण के प्रभाव को रोकने के लिए जो स्वास्थ्य से संबंधित जो दवाएं हैं, जो उपचार हैं, उसके अलावा योग के महत्व का समझ पूरे विश्व को बेहतर ढंग से आया। और हम श्वसन क्रिया करके हम अपने मानव शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा को कैसे बढ़ाएं, कैसे अपने जीवन को लंबा करें, यह योग के द्वारा ही संभव हो पाया। योग एक वैज्ञानिक स्वरूप है, और योग मन, शरीर और विवेक को कहीं न कहीं सामंजस्य स्थापित करता है। योग एकमात्र सिर्फ व्यायाम नहीं है, न कोई शारीरिक क्रिया है, बल्कि मन और शरीर को कहीं न कहीं जोड़ता है। योग का शाब्दिक अर्थ भी जोड़ना है। तो इसलिए मन और शरीर जब एक भाव में आ जाता है तो कहीं न कहीं शरीर पर उसका एक जो मर्यादित प्रभाव है वो पड़ता है। और योग के महत्व को स्वीकार करते हुए पूरा देश आज कोरोना के इस संक्रमण के काल में भी अपने घरों में वर्चुअल और कई तरीके से आज इसे अपनाकर योग की महत्ता को बढ़ाने का काम किया है। हम अपने प्राचीन ऋषि मुनियों को और अपने माननीय प्रधानमंत्री जी को के प्रति आभार प्रकट करते हैं। उन्होंने योग को एक नए स्वरूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दिलाने में सफलता पाई, और भारत इसमें अग्रणी रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण काल की दूसरी लहर के बाद लोगों का जो रुझान है वो योग की तरफ काफी बढ़ गया है। लोगों का मानना है कि योग जो है उनकी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है। तो ऐसे में कोरोना की जो तीसरी संभावित लहर आने वाली है, इसको लेकर लोग योग की तरफ काफी जागरूक हुए हैं। इन्हीं तरह की तमाम खबरों के लिए आप बने रहें हेडलाइंस बिहार के साथ, और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। धन्यवाद।